हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 10, क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम क्रिया और काल के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ो, समझो और विचार करो। तान्या पत्र लिखती है, विकास पुस्तक पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है, मोर नाचता है, कुत्ता भौंकता है, बच्चा खेलता है। ऊपर के वाक्यों में लिखती है, पढ़ता है, दौड़ता है, नाचता है, भौंकता है, खेलता है क्रियापद है, क्योंकि इनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। क्रिया वर्ब, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, मोर नाचता है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें दौड़ने की क्रिया के होने का बोध हो रहा है कि हाँ, दौड़ा जा रहा है, तो ये दौड़ता है क्रिया शब्द है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया, पहली सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं। जैसे अनुपमा पत्र लिखती है, अनुराधा पुस्तक पढ़ती है, अभिनव आम खाता है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में पत्र, पुस्तक, आम, अखबार अपने साथ आई क्रियाओं के कर्म हैं। अतः लिखती है, पढ़ता है, खाता है, पढ़ते हैं क्रियाएं सकर्मक हैं। जिन क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का पहला भेद है सकर्मक। सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ, अर्थात जिस क्रिया को पूर्ण होने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, पढ़ने की क्रिया का संबंध किसके साथ हो रहा है, तो पुस्तक के साथ हो रहा है, तो पुस्तक यहाँ कर्म है। दूसरा है अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी होती हैं। जैसे सुमन रूठ गई है, दिनेश हंसता है, हार्दिक रोता है, सेविका सोती है। ऊपर लिखे वाक्यों में रूठ गई है, हंसता है, रोता है, सोती है क्रियाओं से कोई कर्म नहीं है। बिना कर्म के ये क्रियाएं अकर्मक हैं। जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म का होना आवश्यक नहीं है। इसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के बिना भी पूर्ण हो जाती है। कर्म का होना इसमें आवश्यक नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह सोती है, सुमन रूठ गई है, तो रूठने में कर्म की आवश्यकता नहीं है। सोने के लिए की क्रिया के लिए भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ध्यान दीजिए, पहला, क्रिया की पूर्णता के लिए यदि कर्म आवश्यक हो तो सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा, क्रिया की पूर्णता के लिए यदि कर्म आवश्यक न हो तो अकर्मक क्रिया होगी। तीसरा, सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। क्रिया का काल, टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे ज्योति ने गीत गाया था, बीते समय में समाप्त होने की सूचना। ज्योति गीत गा रही है, काम वर्तमान समय में होने की सूचना। ज्योति गीत गाएगी, काम आने वाले समय में होने की सूचना। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। क्रिया का काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया किस समय में हो रही है उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे ज्योति ने गीत गाया, तो वो गा चुकी है, ये बीते हुए समय में
कर्म हो चुका है, ये क्रिया जो होती है वो बीते हुए समय में हो चुकी है, तो क्रिया के समय का जो ज्ञान कराए वो क्रिया का काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल पास्ट टेंस, क्रिया का जो रूप काम के बीते समय में पूरा होने का बोध कराता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, अनिल ने पढ़ा था। दूसरा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, क्रिया का जो रूप वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे करिश्मा फल खा रही है, स्पर्श पढ़ता है, विपिन घर जाता है। तीसरा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया का जो रूप आने वाले समय में काम के होने का बोध कराता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब पंजाब जाएंगे, वह दूध पिएगा, दीपक आज आएगा। तो भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य जो है वो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो ये क्रिया जो है वो भूतकाल में पूरी हो चुकी है, तो ये भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल में जिससे हमें ये पता चले कि क्रिया का जो रूप हमें ये बताए कि कार्य जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, वो वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे करिश्मा फल खा रही है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो कार्य है वो अभी चल रहा है। तीसरा है भविष्यत काल, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है वो आने वाले समय में की जाएगी, तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम सब पंजाब जाएंगे, ना तो वो गए हैं ना ही वो जा रहे हैं, वो जाएंगे, आने वाले समय में ये क्रिया होगी, तो ये भविष्यत काल है। ध्यान दीजिए, पहला भूतकाल बीते समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। दूसरा वर्तमान काल वर्तमान समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। तीसरा भविष्यत काल आने वाले समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिसके उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। ख, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, जिन शब्दों से काम के करने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, तो ये सही है। दूसरा है भूतकाल बीते समय में कार्य पूर्ण होने का बोध कराता है, ये भी सही है। तीसरा, सकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना पूरी नहीं होती हैं, ये भी सही है। चौथा है चल रही क्रिया भविष्यत काल का ज्ञान कराती है, ये गलत है। ग, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के सही क्रिया रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, जितेंद्र बुद्धिमानी से काम रिक्त स्थान है लेना, तो इसका सही क्रिया रूप होगा काम लेता है। दूसरा, सौरभ ने अपना पाठ याद रिक्त स्थान करना, करना का यहाँ क्रिया रूप होगा याद किया। तीसरा, पुलिस चोर को रिक्त स्थान और बंदी बनाएगी, खोजना, इसका क्रिया रूप होगा पुलिस चोर को खोजेगी और बंदी बनाएगी। चौथा, आपका क्या नाम रिक्त स्थान, तो होना, होना का सही क्रिया रूप होगा आपका क्या नाम है। घ, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, क्रिया के भेद होते हैं 3, 2, क्रिया के 2 भेद होते हैं। दूसरा, मोर नाचता है वाक्य में क्रियापद है मोर नाचता है, क्रियापद है नाचता है। तीसरा, मैं विद्यालय गया था, वाक्य है भूतकाल वर्तमान काल, वाक्य भूतकाल का है, अविकल्प सही है। चौथा है राजा हंसता है में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, ब सकर्मक, तो राजा हंसता है इसमें अकर्मक क्रिया है, अविकल्प सही है। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।